आखिर भगवान आदिशेष के अवतार बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई, किसने मारा था उन्हें, उनके अंतिम समय में क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण उस समय कहाँ थे और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नहीं बचाया, यह सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें तथा कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद एक समय की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कण्व और तपस्या के धनी नारद जी द्वारका में पहुँचे। तभी सारण आदि वीर भगवान कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री के वेश में उनके पास ले गए। उन सब ने मुनियों का दर्शन किया और इस प्रकार पूछा, महर्षि, यह स्त्री अमित तेजस्वी बभरू की पत्नी है। बभरू के मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। आप लोग ऋषि हैं, अतः अच्छी तरह सोच कर बताएं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों को जब पता चला कि ये सब मजाक कर रहे हैं और इस प्रकार उनका तिरस्कार किया गया है, तब दुर्बुद्धि बालकों के वचनापूर्ण बर्ताव से वे सभी महर्षि कुपित हो उठे। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं और वे एक दूसरे को देखकर इस प्रकार बोले, क्रूर, क्रोधी, दुराचारी यादव कुमारों, भगवान श्री कृष्ण का यह पुत्र सांप एक भयंकर लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा और जो उसके और अंधक वंश के नाश का कारण होगा, उसी से तुम लोग बलराम और श्री कृष्ण के सिवा अपने शेष समस्त कुल का संहार कर डालोगे। इतना कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए। यह सब सुनकर भगवान मधुसूदन ने कहा कि जैसा मुनियों ने कहा है वैसा ही होगा। बुद्धिमान श्री कृष्ण सबके अंत को जानने वाले हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, तथापि यदुवंशियों पर आने वाले उस काल को उन्होंने पलटने की इच्छा नहीं की। दूसरे दिन सवेरा होते ही शाम ने उस मूसल को जन्म दिया। जब शाम ने उस मूसल को पैदा किया, तब यादव कवारों ने उसे ले जाकर बलराम जी को दे दिया। उसे ही देखते ही बलराम जी के मन में भय छा गया। उन्होंने उस मूसल को कटवाकर अत्यंत महीन चूर्ण कराकर दिया। राजा की आज्ञा से उनके सेवकों ने उस लोह चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया। फिर बलराम जी के आदेश पर राजपुरुषों ने नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो मनुष्य कहीं भी हम लोगों से छुपकर कोई नशीली पीने की वस्तु तैयार करेगा, वह स्वयं अपराध करके जीते जी अपने भाई बंधुओं सहित सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले बलराम जी का यह शासन समझकर सब लोगों ने राजा के भय से यह नियम बना लिया कि आज से ना तो कोई मदिरा बनाना है और ना पीना है। इस प्रकार वृष्णि और अंधक के लोग अपने ऊपर आने वाले संकट का निवारण करने के लिए भांति भांति का प्रयत्न करते रहते। इधर काल प्रतिदिन सबके घरों में चक्कर लगाया करता था। उसे देखकर बड़े बड़े धुरंधर वीर उस पर लाखों बाणों का प्रहार करते थे, परंतु संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाले उस काल को वे भेद नहीं पाते थे। अब प्रतिदिन अनेक बार भयंकर आंधी उठने लगती जो रोंगटे खड़े देने वाली थी। जब भगवान श्री कृष्ण 5 जन शंख बजाते थे, तब वृष्णि और अंधकों के घर के आसपास चारों ओर भयंकर स्वर वाले गधे रिंग करने लगते थे। इस तरह से काल का उलटफेर प्राप्त हुआ देख अमावस्या का सहयोग जान भगवान कृष्ण ने सब लोगों को कहा, वीरों, इस समय राहु ने फिर चतुर्दशी को अमावस्या बना दिया है। महाभारत युद्ध के समय जैसा योग था वैसा ही आज भी यह है। यह सब हम लोगों के विनाश का सूचक है। श्री कृष्णा ने जब इसका विशेष चिंतन किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि महाभारत युद्ध के बाद यह 36 वर्ष आ पहुँचे हैं। वे बोले, बंधु बांधव मारे जाने पर पुत्र शोक संतप्त हुई गांधारी देवी ने अत्यंत व्यथित होकर हमारे कुल के लिए जो श्राप दिया था, इसके सफल होने का समय आ गया है। पूर्व काल में मैं कौरव और पांडवों की सेनाएं जब आमने सामने खड़ी हुई, उस समय अचानक उत्पादों को देखकर युधिष्ठिर ने जो कहा था वैसा ही लक्षण इस समय उपस्थित है। ऐसा कहकर शत्रुदमन भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के उस कथन को सत्य करने की इच्छा से यदुवंशियों को उस समय तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण ने सेना ने पूरी यह घोषणा कर दी कि पुरुष प्रवर यादव, तुम्हें समुद्र में ही तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहिए, अर्थात सबको प्रवास क्षेत्र में उपस्थित होना चाहिए। द्वारका के लोग रात को सपने में देखते थे, एक काले रंग की स्त्री अपने सफ़ेद दांतों को दिखा करती हुई आई है और घर में प्रवेश करके स्त्रियों का सौभाग्य छीनती हुई सारी द्वारका में दौड़ लगा रही है। तदंतर वृष्णि मार्तिनों ने अपनी स्त्रियों के साथ उस समय तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। ब्राह्मणों को जमाने के लिए जो अंत तैयार किया गया था, उसमें मदिरा मिलाकर उनकी कंद से युक्त उस भोजन को उन्होंने वानरों को बांट दिया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के पास ही कृतवर्मा सहित बलराम, सात्विक, गदा आदि बहुत पीने लगे। पीते पीते सात्विक यादव की उस सभा में कृतवर्मा का उपहास तथा अपमान करते हुए इस प्रकार बोले, तेरे सिवा दूसरा कौन होगा जो अपने ऊपर आघात न होते हुए भी रात में मृतों के समान अचेत पड़े हुए मनुष्यों की हत्या करेगा। तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी क्षमा नहीं करेंगे।
सात्विक की ऐसा कहने पर प्रद्युम्न भी कृतवर्मा का तिरस्कार कर सात्विक के प्रवचन की प्रशंसा और अनुमोदन करने लगे। यह सुन कृतवर्मा बाएं हाथ की उंगली का इशारा करके सात्विक का सम्मान करता हुआ बोला, अरे युद्ध में भूरि श्रवा मरना उपवास का निश्चय करके पृथ्वी पर बैठ गए थे, उस अवस्था में तूने उनकी सफलतापूर्ण हत्या क्यों की? यह बात सुनकर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने उसकी ओर देखा। उस समय सात्विक ने बताया कि कृतवर्मा ने ही सत्राजित का वध करवाया था। यह सुनकर सत्यभामा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कृष्ण के ऊपर क्रोध बढ़ गया। वो रोती हुई उनकी अंक में चली गई। सात्विक बोले, सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि जिस पापी दुरात्मा कृतवर्मा निर्गुण पत्र का सहायक बनकर रात में सोते समय उन वीरों का वध किया गया था, आज उसकी भी आयु और यश का अंत हो गया। ऐसा कहकर कुपित हुए सात्विक ने श्री कृष्ण के पास दौड़कर तलवार से कृतवर्मा का सिर काट दिया। दूसरे लोगों का भी घूमकर वध करने लगे। यह देख भगवान श्री कृष्ण उन्हें रोकने के लिए दौड़े। इतने में ही काल की प्रेरणा से सात्विक को समस्त वीरों ने एकमत होकर चारों ओर से घेर लिया, सात्विक पर आघात करने लगे। जब सात्विक इस प्रकार मारे जाने लगे तब क्रोध में भरे रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न उन्हें संकट से बचाने के लिए स्वयं उनके और आक्रमणकारियों के बीच में कूद गए। प्रद्युम्न सबसे भिड़ गए और दो वीर बड़े परिश्रम के साथ विरोध करने लगे। क्योंकि संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए दोनों ही श्री कृष्ण के देखते देखते ही बाकियों के हाथों में मारे डाले गए। सात्विक तथा अपने पुत्र को मारा देख यदुनंदन कृष्ण ने कुपित होकर एक मुट्ठी एर का उखाड़ ली। हाथ आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो सामने आया उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। उस समय काल से प्रेरित हुए सब एक दूसरे को मारना प्रारंभ किया। उस समय जो भी क्रोध में आकर घास लेता उसी के हाथ में वह वज्र के समान दिखाई देने लगती थी। एक साधारण तिनका भी मूसल होकर दिखाई देता था। यह सब ब्राह्मणों के श्राप का ही प्रभाव था। कृष्ण वहाँ चुपचाप सब कुछ देखते रहे। कृष्ण जब अपने पुत्र सांप चारुदेशना प्रद्युम्न को तथा पोते अनिरुद्ध को भी मारा गया देखा, तब उनकी क्रोध अग्नि प्रज्वलन उठी। अपने छोटे भाई गदा को रणसैया पर पड़े देख आग बबूला उठे। फिर सारंग तो धनुष चक्र और गदा धारण करने वाले कृष्ण ने उन सब में शेष बचे हुए यादवों को संहार कर डाला। जिधर बलराम जी गए तदंतर भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अत्यंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन महानुभावों के पास जाकर श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को कहा कि तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के संहार का समाचार सुना दो। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आवें। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार होकर तत्काल हस्तिनापुर चल दिए। तब श्री कृष्ण ने बलराम से कहा कि भैया बलराम, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें। श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और वहां उन्होंने अपने पिता वासुदेव जी से मिले। तात, आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हुए हमारे कुल के समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी राह मेरी देख रहे होंगे। मैं आज भी वहां जाकर उनसे मिलूंगा। मैंने यदुवंशियों का विनाश देखा है और पूर्व काल में गुरुकुल के श्रेष्ठ राजाओं का भी संहार देख चुका हूँ। अब मैं उन यादव वीरों के बिना उनकी इस पूरी को देखने में भी असमर्थ हूँ। अब मुझे क्या करना है यह सुन लीजिए। मैं जाकर बलराम जी के साथ तपस्या करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर से पिता के चरणों का स्पर्श किया और फिर श्री भगवान श्री कृष्ण वहाँ से तुरंत चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियों बालकों की रोने का महान विलाप सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं, वह तुम्हें संकट से बचाएंगे। यह कहकर वे चले गए। वहाँ जाकर कृष्णा ने एकांत में बैठे हुए बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक श्वेत वर्ण के विशालकाय सर्प को निकलते देखा। वह अपने पूर्ण शरीर को त्याग कर इस समय प्रकट हुआ था। भाई बलराम के परम धाम पर आने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण कुछ सूने वन में विचरण करने लगे। फिर भी श्रेष्ठ तेज वाले भगवान पृथ्वी पर बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने वहाँ उस समय उन सारी बातों का स्मरण किया जिन्हें पूर्व काल में गांधारी देवी ने कहा था। झूठी खीर को शरीर में लगाने के समय दुर्वासा ने जो बात कही थी उसका भी उन्होंने स्मरण किया। उन्होंने तीनों लोगों की रक्षा तथा दुर्वासा के वचन का पालन करने के लिए अपने परम धाम पधारने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा तथा इसी उद्देश्य से वे अपनी संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों का निरोध किया। श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्व, व्यक्ति और अविनाशी देवता हैं। जो भी उस समय उन्होंने देखा मोक्ष लीला का संवरण करके इंद्रियों का निरोध करके समाधि का आश्रय ले पृथ्वी पर लेट गए। उस समय जरा नामक एक भयंकर व्याघ्र उस स्थान पर आया। उस समय श्री कृष्ण आयोग युक्त होकर सो रहे थे। उसने श्री कृष्ण को हिरण समझा और बड़े ही उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस मरु को पकड़ने के लिए वह जब
निकट आया, तब योग में स्थित 4 भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने आप को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब महात्मा कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया और अपने कांति से पृथ्वी एवं आकाश को प्राप्त करते हुए वह ऊर्ध्वलोक में चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, मुनि, सिद्ध सहित मुख्य गंधर्व ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। तत्पश्चात जगत की उत्पत्ति के कारण रूप उग्र तेजस्वी अविनाश योगाचार्य भगवान नारायण अपने प्रवाह से पृथ्वी और आकाश में प्रकाशमान करते हुए अपने धाम को प्राप्त हो गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।